अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार है। मैं इस वक्त एनेस्थीसिया बेहोशी के शोबे और इंतहाई निगहदाश्त के शोबे यानी आईसीयू के शोबे से वाबस्ता हूँ और इस वक्त आयरलैंड में काम कर रहा हूँ। मेरा ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ कोरोना वायरस के बारे में आगाही देना है और ये स्पेशली मैं वीडियो अपने नॉन मेडिकल फ्रेंड्स के लिए बना रहा हूँ जिनको कोरोना वायरस के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बहुत कम मालूमात है। मैं जानता हूँ मेरे मेडिकल फ्रेंड्स मुझसे ज़्यादा इस डिज़ीज़ के बारे में जानते होंगे। मेरा फ़र्ज़ था कि एक छोटी सी वीडियो मैंने अपने नॉन मेडिकल प्रोफेशनल फ्रेंड्स के लिए बनाऊँ। तो असल में ये आपको कहूँगा कि कोरोना वायरस आप सबको पता क्या है, एक वायरस है। जिस तरह से ज़ुकाम का वायरस होता है इस तरह से एक वायरस है जो कि पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस वक्त मोर देन मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा ममालिक में ये फैल चुका है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बहुत ज़्यादा इसमें अमवात भी हुई हैं। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि आपको क्या करना है इस सेंस में, इस सारे सिनेरियो में, कि अगर आप लाइक मैं वीडियो ये अपने पाकिस्तानी फ्रेंड्स के लिए भी बना रहा हूँ जो कि पाकिस्तान में हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपके एरिया में ये इतना फैला हुआ नहीं है तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको प्रिकॉशंस लेनी है। आपने जब भी बाहर जाना है वापस आके घर में आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने हाथ धोने हैं और बिफ़ोर किसी चीज़ को, बच्चे को, किसी को टच किए अच्छे तरीके से हाथ धोने। उसके बाद आपने बच्चे को या किसी चीज़ की, घर की किसी चीज़ को टच करना है। आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी मास्क वगैरह के पीछे भागने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं टेस्ट वगैरह कराने की, क्योंकि ये मास्क उस एरिया में, उस जगह पे लिया जाता है जहाँ ये बहुत ज़्यादा 1000-2000 केसेस हो चुके हैं। छोटी जगह पे, एक शहर में, वहाँ पे आपको बिल्कुल मास्क लेने की ज़रूरत है। अगर एक आध केस हुआ है, वो भी आइसोलेट है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। आप बिल्कुल बाहर जाएँ, कोशिश करें बहुत बड़ी गैदरिंग जैसे 100-200 लोगों की गैदरिंग वगैरह हो उसमें ना जाएँ। दोस्तों के साथ बैठें तो दूरी बना के बैठें, 1 से 2 मीटर की दूरी पे आप बैठें। ये वायरस फैलता किस तरह से है, एक बंदा है किसी अफेक्टेड कंट्री से आया है, उसको ये वायरस लगा हुआ है, उसको अगर वो उसको अभी उसकी, उस मरीज़ की, उस मरज़ की सिम्टम्स भी नहीं है, जैसे उसको कोई खांसी, कोई इसको सांस लेने में तकलीफ़ नहीं है, फिर भी वो वायरस दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, तो बाहर से लोग आए, जैसे चाइना, हमारे पास चाइना और ईरान से लोग आ रहे हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई बंदा जो चाइना ईरान से रहा है उस बंदे को ये वायरस होगा ही होगा, इस तरह से ये भी मुमकिन नहीं है। तो जिनको सिम्टम्स है, जिनको सिम्टम नहीं भी हैं, अगर इन्फेक्टेड कंट्री से आ रहे हैं तो उसको 14 दिन एक सेल्फ आइसोलेशन में रखना भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये वायरस बगैर सिम्टम्स के भी फैल सकता है। तो फैलता किस तरह से, बाज़ार में आप जाएं या किसी को इससे इन्फेक्टेड है बंदा, वो खांस रहा है या छींक रहा है, तो इसका वायरस ये एनवायरनमेंट में आता है जहाँ पे ये हवा में कम से कम 3 घंटे तक, जो स्टडीज़ बता रही है कि 3 घंटे तक हवा में रह सकता है ये, और 1 से 3 दिन तक मुख्तलिफ़ अशिया पे जैसे प्लास्टिक है या स्टील है उन पे रह सकता है, ये ज़िंदा रहता है। जब आप उन चीज़ों को हाथ लगाते हैं तो आपके हाथों के ज़रिए, वो हाथों के ज़रिए आपकी स्किन से नहीं फैलेगा आपके जिस्म में, वो जब तक नहीं फैलेगा जब तक आप वो इन्फेक्टेड हाथ अपने मुंह, आँख या नाक पे ना लगाएं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ जब भी आप बाहर जाएं, वापस आएँ, अपने घर आएँ, अपने हाथ बहुत अच्छे तरीके से धोने हैं। ठीक है, बात रही टेस्ट की, तो टेस्ट कोई आपको, अगर इवन आपका टेस्ट आप जाके करवाते हैं, 8-10 हज़ार रुपये पाकिस्तान में खर्च भी करते हैं और टेस्ट कराते हैं, टेस्ट नेगेटिव आता है, उसका ये मतलब नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं है। 14 दिन के अंदर, इसका पूरा पीरियड है 14 दिन का, 14 दिन में इन्फेक्शन हो के, सिम्टम्स हो के ख़त्म हो जाना है। ठीक है, तो इस 14 दिनों में अगर आपको आपने खांसी ज़ुकाम हुई, आपने टेस्ट कराया, नेगेटिव आया, आप घूम रहे मज़े से, खा पी रहे हैं, उसके बाद आपको फिर आपकी खांसी ज़ुकाम बढ़ना शुरू हो गया, फिर आपने टेस्ट कराया, 10 दिन के 11 दिन में आपका टेस्ट वो पॉजिटिव आ सकता है। तो मैं ये कहूँगा अगर किसी को खांसी ज़ुकाम बुखार है, पहले तो अपने आप को वो आइसोलेट करे, फिर अपने जो भी हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसको कॉल करें, उनको बताएं, अगर वो चाहेंगे तो आपका टेस्ट लेंगे। अगर आपका टेस्ट
वो टेस्ट भी इस सेंस हर खांसी ज़ुकाम बुखार वाले का टेस्ट नहीं लिया जाता। टेस्ट वहाँ लिए जाते हैं जहाँ पे केस हुआ हो, आप उसके करीब हों, आप उसके साथ कांटेक्ट में हों, तो आपके टेस्ट लिए जाते। नहीं तो हर खांसी ज़ुकाम बुखार वाले के टेस्ट नहीं लिए जाते। ठीक है, जहाँ उसको सस्पेक्टेड होगा कि हाँ यहाँ पे 100-200 केस हो चुके हैं, 10 केस हो चुके हैं, 5 केस हो चुके हैं, और ये बंदा उस बंदे के साथ था, उसके करीब था, उसके शहर में, उसके मोहल्ले में था, तो इसके टेस्ट लिए जाएँ, इसको कोरोना वायरस हो सकता है। इस तरह से टेस्ट लिए जाते हैं। ठीक है, बाकी किसी को जैसे कोई छोटे शहरों में बैठा हुआ, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे अभी तक एक केस नहीं हुआ है, तो वहाँ उस इन्वायरमेंट में वायरस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप टेस्ट नेगेटिव आने का ये मतलब नहीं कि आप बाहर जाके ये, अगर आपको ना भी है और उस वक्त चलो वो आपके ज़ाहिर नहीं हुए सिम्टम और आपको वायरस नहीं हुआ, आपको 14 दिन के अंदर वो ज़ाहिर हो सकता है। बेस्ट ये रहेगा जो भी क्लोज़ कांटेक्ट में आता है, जैसे किसी कोरोना वायरस के साथ आपने बैठ के खा लिया है, उसके आप कांटेक्ट में हो, तो कोशिश करें, अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आप अपने आप को आइसोलेट करें 14 दिन के लिए, 14 दिन तक वेट करें। अगर आपको सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर को कांटेक्ट करें, हॉस्पिटल जाएं और अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको कॉल करें, वो आपके सैंपल लें। वो जो कॉन्टेक्टेड हैं, जो प्योरली मरीज़ जिसको डायग्नोसिस हो चुका है, उसको अगर वो कांटेक्ट में है तो उनके टेस्ट होते हैं। हर कोई जा रहा है टेस्ट लेने के लिए, ये बिल्कुल ही गलत है। और मैं इस वीडियो के साथ मैं चाहूँगा कि मैं अपने जो मेरे मेडिकल फ्रेंड्स हैं उसमें कोई सजेशन ऐड कर सकते हैं, इस नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूँ तो वो भी मुझे करेक्ट कर सकते हैं। बराए मेहरबानी मैं फिर से ये कहूँगा, ये वीडियो सिर्फ मेरे नॉन मेडिकल फ्रेंड्स के लिए हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अपने कमेंट्स में जो चाहें सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप सबको जवाब दूँ। और आप अगर ये वीडियो शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं किसी भी ग्रुप में, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।